ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें ये चैप्टर ना आया हो। वृद्धि एवं विकास हम कह सकते हैं। अब वृद्धि एवं विकास क्या है? वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करें तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर वृद्धि शामिल होती है, यानी ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ये बात हम सबको पता है, इसमें कोई भी दौराय है नहीं। तो विकास क्या है? सबसे पहले हम उस बड़ी चीज को जानना चाहेंगे ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है। आपके जीवन शुरू होने से, मतलब जन्म के पहले से शुरू हो जाती है, गर्भ से ही, और कब्र तक जाती है। विकास एक प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। हम हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते। जो एक जैसा रहे वो इंसान कहाँ रहेगा फिर। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के 2 वर्ष तक हम डिफरेंट हो जाते हैं, जब से हमारा जन्म होता है। 2 वर्ष के बाद 15 साल की उम्र में हम डिफरेंट होते हैं, 25 में हम डिफरेंट होते हैं, 35 में हम डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे वो हमारी दिमाग के लेवल पे हो, चाहे वो हमारे शारीरिक यानी फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो हमारे संज्ञानात्मक या सामवेगिक सोशल इमोशनल, इन सारे ही पक्षों में बदलाव आता रहता है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोग्रेसिव अप्रोच है, एक ऐसी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखती है, ना कि पीछे। यानी रिवर्स नहीं मार सकते, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है कि आप पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं और ऑर्डरली चेंजेस हैं। प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए, एक ऑर्डर में होते हैं, इनका एक ऑर्डर है, प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें ये चलते हैं। भाई एक स्टेज से दूसरी स्टेज आप एक सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक, तो एक ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बोथ चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। फंक्शनल कौन से चेंजेस हैं? आपकी कार्य शैली कह सकते हैं हम, या आपकी फंक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें अंतर, आपका चीजों को समझने में, आपका चीजों सोशली इमोशनली मजबूत होने में, हर एक पक्ष में, वो तो हुआ फंक्शन। परिमाणात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? आपकी हाइट, वेट, बॉडी, ये सब चेंजेस जो जिनको आप माप सकते हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के चेंज परिवर्तन इसमें डेवलपमेंट में आएंगे। ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे, जब बात डेवलपमेंट की होगी तो हम कहेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। क्वालिटेटिव को ही फंक्शनल कहते हैं, कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक, और क्वांटिटेटिव को परिमाणात्मक कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज, हमारे आकार में चेंज। ठीक है बात, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, फोकस करो। देखो, तो हम कह सकते हैं हम हर एक रूप में जब से जन्म लेते हैं और जब तक बड़े होते हैं या जब तक जीवित रहते हैं, परिवर्तन हमारे अंदर होता रहता है। एक टाइम के बाद बाहरी परिवर्तन दिखना बंद हो जाता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे हमारे वो मानसिक पक्ष में हो, सामाजिक पक्ष में हो, हमारे इमोशनल पक्ष में हो, सभी पक्षों में हम कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं। वूम्ब टू टूम्ब जाती है ये प्रक्रिया, ये बात हम जरूर याद रखेंगे। वूम्ब टू टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब का मतलब क्या है? गर्भ से कब्र तक चलेगा विकास। ऐसे कई लोग अभी यहाँ धर्म की बातें करने लग जाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि जब से कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं इसको, प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं, गर्भ अवस्था से मृत्यु तक विकास चलेगा, कभी भी रुकता नहीं है। अब विकास का एक हिस्सा है क्या? वृद्धि। विकास का वृद्धि जस्ट एक हिस्सा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। विकास के कितने प्रकार हैं? आप कहेंगे 4 प्रकार हैं। ब्रॉड डोमेन्स मुख्य प्रकार आया हुआ है क्वेश्चन, एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो बेफिजूल हो, जिसका कोई अर्थ ना हो पेपर से, कोई कहानियां नहीं। ठीक, तो 4 मुख्य प्रकार हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के 4 प्रकार, पक्ष, डोमेन्स हम कह सकते हैं, टाइप्स हम कह सकते हैं, जो मुख्य प्रकार हैं। शारीरिक यानी आपके शरीर से आपकी बॉडी में जो होने वाले परिवर्तन हैं, आपका हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारे परिवर्तन। और इससे ही एक जुड़ा हुआ पक्ष है हमारा मोटर डेवलपमेंट का। मोटर यानी हमारे अंदर गति आ जाए। हाथ पांव तो जन्म से होते हैं ना, लेकिन उनमें गति, उनमें पावर कब आएगी? जब हमारा मोटर डेवलपमेंट होगा। वो किससे जुड़ा हुआ? शारीरिक विकास से। उसमें भी 2 प्रकार हैं, एक है ग्रॉस मोटर, दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होगा? जो हमारी बड़ी मसल्स हैं, जैसे हमारे आर्म्स की मसल, हमारी लेग्स की मसल, वो आ जाएंगी। फाइन मोटर में जो हमारे हाथ की छोटी छोटी मसल्स हैं, फाइन का मतलब सूक्ष्म, ठीक, ग्रॉस का मतलब स्थूल। तो फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होती है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो हमारा ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, ये सब, काजल लगाना, आईलाइनर, ये सब कहाँ आएंगे? फाइन मोटर स्किल्स में आएंगे। ठीक, और दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, जंपिंग, थ्रोइंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका ये रनिंग, ये सब कहाँ आएंगे? ग्रॉस मोटर में। किसका हिस्सा हुआ ये? फिजिकल का। फिर है संज्ञानात्मक, मतलब हम शारीरिक पक्ष में शरीर में भी बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, चेंजेस आते हैं, और संज्ञानात्मक पक्ष में भी हमारे परिवर्तन आते हैं। ये बात कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। संज्ञान का मतलब है आपका दिमाग, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें पूछा जाता है आजकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप कहेंगे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी सारी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमताएं आती हैं, चाहे वो आपका सोचना यानी
थिंकिंग हो, रीजनिंग, तर्क करना हो, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति हो, मेमोरी हो, ये सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई हैं, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, ये सब आपके कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में पियाजे और वाइगॉस्की बात करते हैं। उनकी थियोरीज हम करेंगे आगे। ठीक। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट देखो फायदा तभी होगा जब आप पूरा लेक्चर देख पाए, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं अगर आप आधी अधूरी चीजें देख करके समझेंगे तो। ठीक। अगर मैं बात करूं सोशल डेवलपमेंट की, तो सामाजिक विकास वो प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहेगा, दिमाग में तो नहीं रहेगा सिर्फ, या शरीर बन गया और कहीं भी अकेले फल तोड़ के खाता रहेगा पेड़ से, वैसे तो चलेगा नहीं। समाज में रहेगा, किसी ना किसी एक ग्रुप में रहेगा, तो उस ग्रुप के कुछ रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनको भी सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हम समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाते हैं। हमें पता होता है किसके सामने क्या बोलना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो कह सकते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, और रैथस ने तो कहा भी है इमोशंस कलर आवर लाइफ, मतलब जो संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, वो हमारी जिंदगी को क्या करती हैं, रंग भरती हैं, है ना। तो रंग तो भरती हैं बट उजाड़ भी सकती हैं। तो इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है कि आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हों, जान सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गई बात। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करते रहिए, अच्छी एनर्जी आप लोगों की। आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 डोमेन है विकास के, PCSE। PCS तो आपने सुना ही होगा। ठीक। उसमें बस ई लगा देना। मैं छोटे छोटे आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हुई चलूंगी, जिससे आपके दिमाग में चीजें याद रह जाएं। रटना कुछ नहीं है, समझना है। और शॉर्ट वे जो है, निमोनिक्स का मैं बहुत यूज करती हूँ, आपने देखा होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस की थियरीज में हो, है ना, चाहे वो बाकी जगह पे हो। PCSE से आप याद रखेंगे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कोई दिक्कत परेशानी बैठ गया होगा दिमाग में। PCSE, P फॉर फिजिकल यानी शारीरिक, C फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, S फॉर सोशल यानी सामाजिक, और E फॉर इमोशनल। अब आप कहेंगे लैंग्वेज कहाँ आएगा? सिंपल है, लैंग्वेज दिमाग से संबंधित होगा, तो लैंग्वेज आपका संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। भाषा का विकास कॉग्निशन से जुड़ा होगा, जिसकी वजह से आप नॉलेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और पूरा एक नोइंग की प्रोसेस चल पा रही है ना। और लैंग्वेज में भी ये ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर, 2 हिस्से होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में पाया जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन जो है, जो हमारा तर्कपूर्ण ब्रेन है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। राइट में क्रिएटिविटी पाई जाएगी। ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, और कोई व्यक्ति लॉजिकल है, साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है ना, लैंग्वेज में अच्छा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट ब्रेन होगा उसका। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब आप कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट कहाँ आएगा? तो मॉरल डेवलपमेंट सोशल से ही जुड़ा हुआ होता है। वैसे ये दोनों इंटर रिलेटेड सारे हैं, बट सोशल इमोशनल डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है। ठीक। तो मॉरल जो है, आपके जो मॉरल्स हैं, वो समाज में ही तो जरूरत पड़ रही है ना, सही और गलत की। जानवरों को तो जरूरत नहीं है सही और गलत की, उनको तो नहीं मतलब झूठ और सच क्या होता है, हमें ही जरूरत है। तो सामाजिक विकास से ही हमारा नैतिक विकास जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। देखिए एक बार, देखिए, तो विकास के कई सारे पक्ष हैं। फिजिकल, ये आप देख रहे हैं, शारीरिक रूप से बढ़ते हुए बच्चे को, है ना, आप और मैं भी ऐसे ही बड़े हुए होंगे। ठीक। और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो हमारे संज्ञानात्मक, कैसे हम नॉलेज को बना पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ये सारी ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं। चाहे थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, मेमोरी हो, लॉजिक हो। ठीक। अब सोशल इमोशनल, हमें समाज भी चाहिए, तो ये हमारा सामाजिक विकास है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। इमोशनल यानी हम अपने इमोशंस को, संवेगों को जोड़ पाए। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें।